बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मीठी टिक्कियों की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे घर पे बनाना इंतहाई आसान है। अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि उनकी मीठी टिक्कियाँ जो हैं बाज़ार जैसी सॉफ्ट नरम मुलायम सी नहीं बनती। तो बाज़ार वाले कौन सी चीज़ ऐसी ऐड करते हैं कि ये नरम सी बनती हैं और बाहर से क्रिस्पी होती हैं। तो मैं ऐसा आपको तरीका बताऊंगा कि आपको आज की ये वीडियो देख लेने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी टिक्कियाँ भी शानदार किस्म की बनेगी। इसको कूंडे वाली टिक्कियाँ भी कहा जाता है और आगे आने वाले हैं कूंडे। तो इसको बनाएं, खाएं, पिएं और बच्चों को बांटें और ढेरों सवाब कमाएं और मुझे रखें दुआओं में याद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस तरह की आपने छोटी कटोरी ले लेनी है। अगर आपके घर में ये नहीं तो कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, या फिर चाय का कप है तो उससे भी जो है आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप करेंगे अपनी फैमिली के हिसाब से या फिर तादाद के हिसाब से कि कितनी तादाद में आपको टिक्कियाँ चाहिए। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगा इससे तकरीबन 10 से 11 जो है टिक्कियाँ मीठी आसानी से बन सकती हैं। चलिए एक प्याली नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है। 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे घी के, जिसको पिघला के मेल्ट करके मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। याद रहे इस रेसिपी में ऑयल हरगिज़ नहीं जाएगा। चलें अब हमने यहाँ पे एक छोटी प्याली ऐड कर दी है पिसी हुई चीनी की और इनको इतना मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है यकजान सी लगना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे आपने जो है घर वाली जो आम दानेदार चीनी होती है वो ऐड नहीं कर देनी, वरना आपको घंटों लग जाएंगे इसको मिक्स करते हुए और वो तब भी जाके जो है मिक्स नहीं अच्छे से होंगी। इसलिए हमें जो है इस पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपने जो है चीनी को लेना है, इसको ग्राइंड करना है, आइसिंग शुगर बना लेना है, यानी पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करनी है, ठीक है। सो अच्छी तरह से हमने इसको कर देना है मिक्स। आपकी मेहनत जो है इससे काफ़ी कम हो जाएगी। चलें 3 यहाँ पे यही प्यालियाँ मैंने ली हैं मेजरमेंट के हिसाब से, इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैदे की, और आपने इसको ऐड करके अच्छी तरह से प्याली को साफ़ करना है। अगर आपको आगे जाके ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं। अगर मैदा ऐड करेंगे तो पिसी हुई चीनी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, अब आपने जो है हाफ़ प्याली साथ में ऐड कर देनी है सूजी। अच्छी तरह से जो है हमने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। आपने जो है हाथों की मदद से यहीं पर इसकी जो गुठली है ना उसको आपने रिमूव कर देना है। इसको आपने जो है लम्स फ्री बनाना, ठीक है। ये जितनी डो अच्छी गूंदेंगे आपकी टिक्कियाँ उतनी शानदार किस्म की बनेगी। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कितने फ्लेम पे फ्राई करना है, कितनी देर के लिए फ्राई करना है। सो इंशाल्लाह आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे ना स्किप किए बगैर, तो आपको हर एक स्टेप की समझ आ जाएगी। इसी तरह से काम करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ मेरी तरह बाहर से जो है क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम और सॉफ्ट बनेंगी। चलें अब यहाँ पे फ्लेवरिंग थोड़ी सी इसकी करेंगे। हाफ़ प्याली जो है ना ये वाली मैंने ली है नारियल के बुरादे की, और हाफ़ प्याली ही मैंने इसमें ऐड की है सफ़ेद तिल की, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या सौंफ को दरदरा सा पीस के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जौन सा फ्लेवर देना चाहे आप दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और पिसी हुई चीनी को ऐड किया था। अगर मैदा ऐड करेंगे तो साथ में पिसी हुई चीनी भी जाएगी। अगर चीनी को ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपकी टिक्कियाँ जो है वो फीकी सी हो जाएंगी, ठीक है। चलें इस सरफेस पे गूंदेंगे तो आपसे अच्छी गूंदी जाएगी। अगर बॉल में गूंदेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये कि थोड़ी तादाद में, थोड़ी मिकदार में ये, इसलिए बॉल में आसानी से गूंद सकता हूँ मैं। अगर आप बड़ी मिकदार में गूंदना चाहें तो पर आपको जो है फ्लैट सरफेस पे जो है इसको गूंदना पड़ेगा। चलें अब ना तो हमने इसको ऑयल लगाना है ना ही घी लगाना है, जस्ट इसी तरह से रख देना है। शानदार किस्म की डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको आपने 5 मिनट के लिए गूंदना है कम से कम। चले हाफ आवर के लिए इसको रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म की डो जो है वो टिक्कियाँ बनाने के लिए तैयार है। ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर आना चाहिए। देखें ये कितनी सॉफ्ट है, ये कितनी हार्ड है, आपको अंदाज़ा हो रहा है ना। बस आपने जो है इसी तरह से इसकी डो गूंद लेनी है। चलें अब हाथों को हमने अच्छे से लगा लेना है ऑयल, और इतना सा पोर्शन लेते जाना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं आपने बनानी, बस इतना सा पोर्शन लेंगे जितने आपके फ्राई पैन में जगह है आपने उतनी ही ऐड करनी है और उसी हिसाब से इसकी साइज़ को बनाना है, ठीक है। तो ये देखें इसका गोल आपने बना के ना इस तरह से बॉल, और इसको प्रेस करेंगे तो ये कबाब की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। टिक्की की शक्ल में आ जाएगा। तो इसकी थिकनेस देखें, अगर कम रखेंगे तो इसका पापड़ सा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, और अगर मोटी रखेंगे तो ये अंदर तक पकेगी नहीं, ठीक है। बाहर से लाल हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये पक चुकी है, लेकिन ये बाहर से जो है आपको पकी हुई लगेगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस आपने इसकी थिकनेस का, इसके साइज़ का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलें ऑयल हमारा प्री हीट है तो लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है।
मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है ऑयल को, और जब इसमें टिक्कियाँ आपने ऐड कर देनी है फ्लेम को आपने लो कर देना है। इसका फ्राइंग टाइम 8 से 10 मिनट है। खूबसूरत सा कलर आने तक आपने इसको पकाना है। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो देर से इसके ऊपर कलर आएगा और अंदर तक कुक हो जाएंगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह इस तरीके से जो है आप इसे फ्राई करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो है ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। और दूसरी बात ये कि आपने अपने फ्राई पैन को ओवर क्राउड नहीं करना, यानी खाम खा इसमें टिक्कियाँ जो है ज़बरदस्ती जो है ऐड नहीं करनी। इसमें 4 आ सकती हैं तो मैंने 4 ही ऐड किए। ऐसा ही आपने करना है, जितनी आपके पैन में जगह है, बर्तन में जगह है, आपने जस्ट उतनी ही ऐड करनी है, क्योंकि ये एंड तक जो है सॉफ्ट सी रहेंगी। इनको निकाल के पंखे के नीचे रखेंगे आधा घंटा, तब जाके ये जो है हार्ड होगी, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उलट पलट करते हुए हमने जो है अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ जो है बाजार जैसे ही बनेगी। बाइट से होंगी क्रिस्पी, खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, और अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल मिल जाने वाली। तो चलिए फ्लेम को आपने जो है मैनेज करके रखना है। जब भी वीडियो कोई भी मैं रेसिपी देता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि बजट फ्रेंडली बनाऊं। अगर आसान होगी रेसिपी और कम पैसों वाली होगी तो हर कोई ट्राई कर सकेगा, और मुझे भी खुशी होगी कि हर किसी के मुंह में जो है अलग अलग फ्लेवर से जा रहे हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें ताकि आपका कोई भी स्टेप ना रह जाए। जब आप स्किप करते हैं तब कोई ना कोई स्टेप रह जाता है, फिर आप शिकवा करते हैं कि आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। चलिए खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, तब आपने जो है इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं नज़दीक करके अब आपको दिखा रहा हूँ कितनी शानदार किस्म की जो है हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो लीजिए दोस्तों फाइनल लुक देखिए, शानदार किस्म की हमारी जो है मीठी टिक्कियाँ या कूंडे वाली टिक्कियाँ कह लें बनके तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें बनाना इंतहाई आसान है। इन्हीं टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इसे बनाएं, खाएं, पिएं और करें इंजॉय, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। आप जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।